साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और इस नई वीडियो में और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। साथियों देश में 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और देश में बनने जा रहा है एक नया प्रधानमंत्री और आप सब भी अपने अपने एरिया की लोकसभा सीटों पर अपने लिए सांसद को चुनने वाले हैं। लेकिन साथियों देश की तमाम पार्टियां, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, देश की तमाम पार्टियां साथियों 2024 के चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही हैं। लेकिन साथियों आपको बताऊं, एक जो गठबंधन बना था, महागठबंधन, इंडिया वाला गठबंधन भाजपा के सामने, साथियों अब वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। क्या इंडिया वाले गठबंधन को टूटा हुआ मान लिया जाए? क्या वो खत्म हो चुका है? क्या इन लोगों ने फिर साथियों अपने आप ही भाजपा के लिए रास्ता तैयार कर दिया है कि इस बार भी भाजपा ही सरकार बनाएगी? इसके बारे में साथियों आपसे बात करूंगा पूरी। आखिर क्या क्या होगा देश की राजनीति में, आज बात कर लेते हैं साथियों। बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी यानी कि बहुजन समाज पार्टी से लाखों लोग जुड़ चुके हैं साथियों। वर्तमान की सबसे बड़ी खबर है, लाखों लोग बीएसपी से साथियों जुड़ चुके हैं। आपको याद होगा साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने अब से तकरीबन 2 महीने पहले अपनी पार्टी का उत्तराधिकारी आकाश आनंद को बनाया था। और साथियों वही आकाश आनंद जो एक युवा है, एक युवा नेता के रूप में वो देखे जाते हैं। आकाश आनंद एक युवा नेता है और उस युवा नेता को बहन कुमारी मायावती जी ने बढ़ाई विश्वास करके उनके ऊपर उनको बीएसपी की बागडोर थमाई है। और साथियों वही युवा अब बीएसपी को लेकर नए नए इनोवेशन, नए नए चेंज साथियों कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बसपा नेता आकाश आनंद ने साथियों एक टोल फ्री नंबर जारी किया था मिस कॉल के लिए कि हमसे पूरे देश के लोग जुड़ सकेंगे और साथियों खासकर 50% युवा बीएसपी से जुड़ सके। और साथियों एक ऐप बहन जी करके जो बीएसपी ने लॉन्च की है 2.0 के नाम से, उसके माध्यम से भी आप बसपा से जुड़ सकते हैं। लेकिन साथियों जो एक मिस कॉल नंबर जारी किया था आकाश आनंद जी ने देश के लोगों के लिए कि आप हमें कॉल करिए, डायरेक्ट आप हमसे जुड़ जाएंगे और जिस नंबर से आप कॉल करोगे उस नंबर पर मैं खुद कॉल करूंगा, बैक कॉल। साथियों ये खुशखबरी है बहुजन समाज के लिए, अब आकाश आनंद जी की बैक कॉल आना शुरू हो गया है और पूरे देश के लोगों में साथियों एक खुशी का माहौल है। खासकर जो देश का बहुजन समाज है, जो बसपा को समर्थन करता है, कि वो भी लोग बसपा से डायरेक्टली जुड़ पाएंगे। और साथियों आकाश आनंद जी अपनी तरफ से एक मैसेज भी दे रहे हैं जनता को पार्टी से जुड़ने के लिए। और साथियों साथ ही साथ कॉल कटने के बाद साथियों एक फॉर्म भी आ रहा है बसपा की तरफ से, उसको भरना है प्रत्येक वोटर को, प्रत्येक कार्यकर्ता को जो भी बीएसपी को समर्थन करता है। और जिन जिन लोगों ने बसपा को कॉल किया था मिस कॉल वाले नंबर पे, ये साथियों लिंक और एक फोन कॉल भी उनके साथियों नंबर पर ही आ रही है मैसेज के साथ में। और आपको इस लिंक पर क्लिक करके एक वॉलंटियर फॉर्म आपको साथियों फिल करना है। फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है आपको साथियों पूरा प्रोसेस बताऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा आपको, एक एक पॉइंट बताऊंगा कैसे आप फॉर्म को फिल करोगे, कैसे उसको आप सबमिट करोगे, क्या क्या उसमें आपको भरना है। पहले आप ये सुन लीजिए कि आकाश आनंद जी कॉल के माध्यम से आपको संदेश क्या देना चाहते हैं, क्या वो आपको बता रहे हैं, सुनिए आप। आपसे निवेदन करता हूँ कि उस फॉर्म को जरूर भरें, क्योंकि तभी आपके बारे में सही जानकारी हमारे पास आ पाएगी और हम एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएंगे। हम साथ आएंगे तभी बाबा साहब के सपनों का भारत हम बना पाएंगे। इस वॉलंटियर फॉर्म को जरूर भरें। जय भीम, जय भारत। साथियों आपने सुना आकाश आनंद जी ने जो कहा। साथियों अब बात कर लेते हैं कि उस फॉर्म को आप कैसे फिल करोगे, आखिरकार उस फॉर्म में क्या आएगा। देखिए साथियों अपनी स्क्रीन पर देखिए, जैसे ही साथियों आप लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला फॉर्म ऑटोमेटिक खुल के आ जाएगा। इसमें आप अगर चाहे तो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऊपर लैंग्वेज का जो कॉलम है दिया गया है, इसको आप हिंदी में भी भर सकते हैं, अंग्रेजी में भी भर सकते हैं। इसके बाद साथियों सबसे पहले आपका नाम क्या है, आपका नाम आएगा।
नाम के बाद साथियों जेंडर, जेंडर मीन्स यानी कि आप पुरुष है, आप महिला है, आपको इस पर क्लिक करके महिला या पुरुष के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद साथियों डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी जन्म तिथि है, आधार कार्ड में हो, वोटर आईडी कार्ड में हो, जहां पर भी हो। उसके बाद साथियों आप भरेंगे मोबाइल नंबर, अपना एक वेरीफाइड मोबाइल नंबर जो परमानेंट चालू रहता हो, आपको नंबर जहां पर वही डालना है। उसके बाद साथियों आप डालेंगे अपना प्रोफेशन। प्रोफेशन का मतलब होता है साथियों आप क्या काम करते हैं, आप सर्विस मैन है, आप प्राइवेट जॉब करते हैं, या आपका कोई अपना बिजनेस है, आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, या आप XYZ कुछ भी कार्य करते हो, आपको इसमें वही भरना है। इसके बाद साथियों आएगा आपका एड्रेस, आपका गांव कौन सा, आपका शहर कौन सा है, आप किस जिले से बात कर रहे हो, वो साथियों आपको यहाँ पर डालना है। इसके बाद साथियों आएगा इसमें कैटेगरी, आपकी कैटेगरी कौन सी है। और मैं आपको बता दूं हमारे देश के अंदर संविधान के अनुसार SC ST OBC माइनॉरिटी या फिर जनरल, आप इसमें से आप इनमें से जिस भी कैटेगरी में से आते हो वो साथियों यहाँ पर आपको कैटेगरी भर देनी है। इसके बाद साथियों आती है कास्ट। साथियों वाला कॉलम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी जाति कौन सी है, आप ब्राह्मण हो, आप बनिए हो, आप जाटव हो, आप सैनिक, कुशवाहा, मौर्य, खटीक, जो भी आप ताल्लुक रखते हो किसी भी जाति से, आपको यहाँ पर वही भरना है। इसके बाद साथियों भरना है आपको मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा है नहीं है, वो भरना है। इसके बाद साथियों आएगा स्टेट, आपका राज्य कौन सा है, आप उत्तर प्रदेश से हो, या आप झारखंड से हो, या आप बिहार से हो, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, XYZ कुछ भी, बिहार, उत्तराखंड, जिस भी आप राज्य से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर साथियों आपको वही भरना है। इसके बाद साथियों आएगा विधानसभा का कॉलम। साथियों वाला कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विधानसभा वाला कॉलम। जैसे कि सपोज करिए आप मुजफ्फरनगर में रहते हो, और मुजफ्फरनगर में साथियों 4-5 विधानसभाएं होती हैं, 4-5 सीटें होती हैं, उनमें से आप जिस भी सीट्स के अंदर आते हैं, जिस भी सीट के आप अंदर आते हैं, तो साथियों आप उसी सीट का यहाँ पर नाम डाल देंगे। सपोज करिए आप सहारनपुर से आते हो, मेरे याद है सहारनपुर में एक सीट है विधानसभा की सीट, बेहट विधानसभा, तो आपको यहाँ पर बेहट विधानसभा डाल देना है। और साथियों ऐसे आपका फॉर्म पूरी तरह फिल हो जाएगा। और इसके बाद साथियों इफ एनी एग्जिस्टिंग पोजीशन विद अस, अगर आप हमारे किसी पद पर कार्यरत हो या नहीं, तो साथियों आपको यहाँ पर यस कर देना है। अगर आपके पास कोई पद नहीं है तो साथियों आपको यहाँ पर नो कर देना है, या यहाँ पर आप यस भी कर सकते हैं परमानेंटली, क्योंकि आप जुड़ गए हो बसपा से। और साथ इसके बाद आपको करना है क्लिक एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, मैं नियमों और शर्तों से सहमत हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद साथियों आपको सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद साथियों आपका सीधा जो ये जानकारी है बसपा के पास चली जाएगी, आकाश आनंद जी के पास चली जाएगी। और जब भी कोई बड़ा इवेंट, जब भी कोई खास कार्यक्रम बसपा से संबंधित या आपके लिए कोई जानकारी देनी होगी, तो साथियों बसपा की तरफ से आपके मोबाइल पर और आपके एड्रेस पर भी साथियों सूचना भेजी जाएगी आने वाले भविष्य में। और इस तरह साथियों बसपा से लाखों लोग जुड़ चुके हैं। और जब से आकाश आनंद जी की बसों में एंट्री हुई है, और जब से साथियों उनको पूरे देश के लेवल पे कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, तब से साथियों बसपा में नए नए चेंज, नए नए इन्वेंशन जारी है, ताकि साथियों आने वाले समय में बसपा को एक अच्छी खासी पहुंच मिल सके, अच्छी खासी रीच मिल सके, और साथियों एक बार फिर देश के अंदर बसपा की सरकार चल सके। और साथियों अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हिंदुओं के सबसे बड़े गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य को लेकर। साथियों आजकल रामभद्राचार्य जी एक अस्पताल में एडमिट है, लेकिन साथियों एक बहुत बड़े पत्रकार, एक पाखंडवादी पत्रकार, अंधविश्वासी पत्रकार, जो देश के युवाओं को लगातार अंधविश्वास में, गुलामी में धकेलना चाहता है, अभी कुछ दिन पहले वो बयानबाजी कर रहे थे जब राम मंदिर के साथियों उद्घाटन हो रहा था, इवेंट रखा गया था कि अगर आप मंदिर में जाते हैं तो आपको अस्पताल में जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे साथियों कुतर्क कहूंगा मैं इनको, ऐसे कुतर्क जो इनके
कुछ महीने भी नहीं चलते, जबकि राम मंदिर के प्रांगण में ही राम भद्राचार्य जी बैठे हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन भी वो तो मंदिर में गए थे, और जब उनको बीमारी लगी, जब वो बीमार हुए, तो एकदम से साथियों अस्पताल का दरवाजा खटखटाया, न कि वो मंदिर में गए। यानी कि जो बात यहाँ पर अमीश देवगन बोल रहे थे कि अगर आप मंदिर जाते हो तो आपको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन साथियों मैं तो यही कहूँगा, जब भी आप बीमार होते हैं तो आप सबसे पहले अस्पताल की तरफ भागते हैं, आप दवाइयों की तरफ भागते हैं। खुदा न खास्ता अगर किसी की टांग टूट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या आप उसको ले जाकर मंदिर में पटक देंगे कि भगवान इनको ठीक कर देंगे, इनकी टांग को जोड़ देंगे? जाना पड़ेगा आपको अस्पताल में ही। अगर किसी को कैंसर की बीमारी है, उसका ऑपरेशन करवाना है, क्या ऑपरेशन मंदिर में होगा? ऑपरेशन होगा साथियों अस्पताल के अंदर ही। और साथियों एक बयान तेजस्वी यादव जी का बहुत वायरल हो रहा था उस समय कि आपको मंदिर छोड़कर अस्पताल की जरूरत पड़ेगी, और उसी बयान के ऊपर साथियों अमीश देवगन ने कटाक्ष करते हुए कहा था कि आप मंदिर जाओगे तो आपको अस्पताल की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन साथियों आज इनको पूरे देश के समाज के लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं, इनकी धज्जियां उड़ा रखी है कि ऐसे ऐसे कुतर्क आप देते हैं। आप देश के नौजवानों को बहला फुसलाकर अंधविश्वास पाखंडवाद में धकेलना चाहते हैं। और मेरी सभी से यह राय है कि आपको अंधविश्वास से दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि अंधविश्वास के चक्कर में आने से न जाने रोज कितने लोगों की जान जाती है, कितने लोगों के साथ शोषण होता है, कितनों का अत्याचार होता है। आर्थिक शोषण से लेकर साथियों शारीरिक शोषण तक अंधविश्वास के चक्कर में होता है। तो साथियों आपका इस पर क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।